Good morning, friends. Jai Shri Krishna. Today we are going to deal with tense, active, passive, voice. Very important aspect of learning grammar, speaking skill, communicating skill, writing skill. It adds your personality. So सबसे पहले तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए. आप वीडियो देख रहे हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए. अब यहाँ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में दो शब्द है. एक होता है सेंटेंस, दूसरा आया है कंस्ट्रक्शन. सेंटेंस मीन्स क्या? सेंटेंस मीन्स अ मीनिंगफुल बंच ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स को हम लोग वैसे भी मीनिंगफुल बंच ऑफ लेटर्स बोलते हैं. सेंटेंस में मीनिंगफुल बंच ऑफ वर्ड्स होता है. अब सेंटेंस में कई वर्ड्स होते हैं, जैसे उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होगा, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच के कहीं से आएंगे, एडजेक्टिव होगा, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं. अब आपको ये सबका स्थान सेंटेंस में तय होता है, तभी वो सेंटेंस कहलाता है. और ये कंस्ट्रक्शन आपको आ गया ना, तो आप टेंस बना सकते हैं, उसको निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, उसी सेंटेंस को आप क्वेश्चन सेंटेंस में अल्टर कर सकते हैं, और टेंस में दिए गए सेंटेंस को आप एक्टिव पैसिव में अल्टर कर सकते हैं. तो आज हम टेंस के साथ साथ उसी सेंटेंस को, दिए गए सेंटेंस को निगेटिव कैसे करना, फिर उसको क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाना, फिर उसको पैसिवाइज कैसे बनाना, ये सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे. तो आइए देखते हैं टेंस के दिए हुए सेंटेंस को एक्टिव पैसिव कैसे करना. सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में पता करते हैं. तो एन एक्शन कैन बी ब्रॉडली प्लेस अंडर थ्री ऑफ द एनी ऑफ द थ्री टेंस. और तीन टेंस कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. उनके चार प्रकार हैं: प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट लेंगे तो पास्ट के भी वही है कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर के भी वही चार प्रकार आएंगे: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इनमें सेंटेंस में होता क्या है, टेंस जो दिया गया ना उसमें होता क्या है, तीन चीजें बेहद अहम है, चार चीजें एक्चुअली बेहद अहम है. सबसे पहले सब्जेक्ट, जो परफॉर्मर होता है, एक्टर होता है, जो कृति करता है, कार्य करता है, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है. और जो वर्ब होता है वो एक्शन होता है. तो वर्ब यानी एक्शन के इर्द गिर्द ही सारी सेंटेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम करता है. सो वर्ब यानी एक्शन और ऑब्जेक्ट यानी जो एक्शन, जो कृति जिसके ऊपर डिपेंड होती है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं हम लोग, कर्म कहा जाता है हिंदी में. और हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. देखिए ये इस तरह का चार्ट आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब्स का. तो प्रेजेंट सिंपल में डू और डज है एक्चुअली. उसमें प्लेन सेंटेंस में सहायकारी क्रियापद नहीं होते, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में. लेकिन निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल में डू और डज दिया गया है, और पास्ट सिंपल में डीड सभी के लिए. अब ये डू कब लगाना, किसके सामने लगाना, कौन से सब्जेक्ट के सामने लगाना, और डज कौन से सब्जेक्ट के सामने लगाना. तो आई के सामने, वी के सामने, दे के सामने डू. और जो जिनको सिंपल सी बात है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उनके सामने डज, यानी ही, सी, इट या किसी का नाम हो उनके सामने डज आएगा. या और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इसको कि जब वर्ब को एस, आई एस या ई एस लगा होता है उनके सामने जो वो सब्जेक्ट आते हैं वहां आपको डज लगाना है. उसी प्रकार से फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में सहायकारी क्रियापद है, हेल्पिंग वर्ब्स है, शाल और विल. तो शाल कहाँ और विल कहाँ, ठीक है. और एक चार्ट देखेंगे इसका हम बाद में. कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर होते हैं, वॉज वेयर और शाल विल बी. तो परफेक्ट में, तीनों परफेक्ट में हैव हैज, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में शाल विल हैव. हाँ दोस्तों, देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब्स इस प्रकार से सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लेने हैं. सब्जेक्ट यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आए हैं तो उसके सामने आम आएगा हमेशा, और वी है तो आर आएगा. उसी प्रकार से आए है तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज आएगा,
वी के सामने वेयर आएगा, क्योंकि वॉच जो है एक वचन है और वेयर जो है बहुवचन के लिए आता है। उसी प्रकार से ही, शी और इट के लिए प्रेजेंट टेंस में ही जाएंगे और पास्ट टेंस में वाज आएगा। दे बहुवचन है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर आएगा उनके सामने और पास्ट कंटिन्यूस में वेयर आएगा। उसी प्रकार से परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बहुवचन है लेकिन आई उसके लिए अपवाद है, तो आई और वी के सामने हैव आएगा, दे के सामने हैव आएगा और ही सी इट के सामने हैज आएंगे। उसी प्रकार से हैड सभी के लिए हैड आएगा पास्ट परफेक्ट में। तो फ्यूचर सिंपल में सहायकारी क्रियापद होते हैं शाल विल। अब आई और वी के सामने शाल और ही शी इट के सामने विल, दे के सामने विल। दोस्तों आइए कुछ इंस्ट्रक्शंस, कॉमन इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं टेंस एक्टिव के बारे में। तो देयर मस्ट बी आईएनजी फॉर्म टू वर्ब इन कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता ही होगा कि कंटिन्यूस जो भी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस हो, वर्ब जो होता है उसको आईएनजी फॉर्म लगाते हैं हम लोग। वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है परफेक्ट टेंस में। निगेटिव सेंटेंस में नॉट को जो स्थान होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही होता है। क्वेश्चन सेंटेंस में स्टार्टिंग ही सहायकारी क्रियापद से यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। कुछ सूचनाएं हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो इस प्रकार से। सेंटेंस स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट कॉल्ड एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट से शुरुआत होने वाला वाक्य है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं हम लोग, और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। हाँ, एक्टिव वॉइस में हम लोग जैसे सब्जेक्ट, एक्शन तो कॉमन होती है, पहले सब्जेक्ट आता है और बाद में एक्शन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे सचिन प्लेड क्रिकेट, सचिन हमारा सब्जेक्ट हुआ, उनकी एक्शन है प्लेड, खेलने की, और क्या खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में हमें यही सेंटेंस को इस प्रकार से अल्टर करना है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा और बाद में एक्शन, बाद में सब्जेक्ट आएगा। यानी हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, यहाँ सचिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। यानी यहाँ क्रिकेट वॉज प्लेड बाय सचिन, दोनों जगह एक्शन कॉमन है, लेकिन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से स्टार्ट किया हमने और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया हमने। फिर से एक बार देखिए, एक्टिव वॉइस की शुरुआत हमने सब्जेक्ट से की यानी सचिन से की, सचिन प्लेड क्रिकेट। उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया यानी क्रिकेट वॉज प्लेड बाय सचिन, तो सब्जेक्ट बाद में आया। हाँ दोस्तों, फिर से वहीं पे वापस आते हैं हम लोग। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होता है और चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। टेंस के अनुसार ही यहाँ पैसिव करते समय चेंजेस करेंगे। वी टेक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट, ये हुआ है लास्ट इसमें स्लाइड में हमने देखा वो। इफ देयर आर एक्सिलरी वर्ब्स लाइक कैन, कुड, शाल, मे, माइट, वुड इन द सेंटेंस, चेंज देम अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर सिंपल टेंस। यदि आई शैल राइट ए लेटर है तो ठीक है, वो होगा फ्यूचर सिंपल, लेकिन आई कैन स्पीक इंग्लिश ऐसा रहा तो उसको भी प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल के तहत ही उसको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, इस प्रकार से होगा। एंड ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, एक्चुअली वर्ब्स है कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये यदि सेंटेंस में आते हैं तो उनको भी फ्यूचर सिंपल के ही फॉर्मूले के तहत आपको सॉल्व करना है। वी कांट चेंज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। ये याद रखिएगा कि हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस का चौथा प्रकार है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको हम लोग चेंज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। उसी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी चेंज नहीं करते। और जैसे हम लोगों ने बात करी है कि वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये कॉमन है पैसिव वॉइस में। वर्ब थर्ड एंडिंग सभी की वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी क्रियापद के तीसरे रूप को इस्तेमाल करना है, उसके बाद बाय लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये स्ट्रक्चर होगा। हाँ दोस्तों, जब हम लोग
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को लेते हैं लास्ट में, तब हमें जैसे के वैसे प्रोनाउन नहीं लेना है। जैसे आई रहे तो मी लेना है ना, उसके ऑब्जेक्टिव केस लेना है। प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति कहा जाता है। तो आई रहा तो मी आएगा, वी रहा तो अस आएगा। यानी वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऐसा है तो बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय अस ऐसा आना चाहिए। यू रहा तो यू ही आएगा। और ही सी इट है तो ही रहा तो हिम आएगा, सी रहा तो हर आएगा, ईट रहा तो ईट आएगा। और दे है तो दे आना चाहिए। फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, हम जब लोग एक टेंस से दूसरे टेंस जाते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस जाते हैं, इसका मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स बदलते हैं। तो एक्टिव की बात हो या पैसिव इसकी बात हो, बहुत सारी चीजें कॉमन है। अब कॉमन क्या है, ये एक चार्ट जो है आपको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है टेंस को, या पैसिव वॉइस में भी टेंस को कैसे चेंज करना है। तो सिर्फ और सिर्फ सहायकारी क्रियापद का हेल्पिंग वर्ब्स का खेल है। देखिए कैसे है। एक्टिव वॉइस में देखो सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट, ऐसे 3 कॉलम बनाए हमने। तो प्रेजेंट में जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि सहायकारी क्रियापद हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। कहाँ? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। लेकिन निगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए डू, डज और डीड दिया गया। अन्यथा आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम इज आ रहा है और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वेयर है। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस में हैव हैज है और पास्ट कंटिन्यूस में हैड है, अभी अभी देख रहे थे हम लोग। फिर फ्यूचर सिंपल में शाल विल है और कंटिन्यूस में फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में शाल विल प्लस बी आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में शाल विल प्लस हैव आता है। अब ये जो हमने नीचे लिखा इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। अब ये तीनों के लिए कॉमन है। कौन सा? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस प्रेजेंट सिंपल के सामने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा हमने तो ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल। यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाया तो ये फिर आगे यहां पे यहां कॉमन क्या आएगी? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां कॉमन क्या आएगा? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर के लिए डू, डज और डीड के बारे में आप उतना मत सोचिएगा। यहां तो सहायकारी क्रियापद दिए ही जाते हैं, शाल विल। इसके सामने आपने एस लगाया यानी सब्जेक्ट लगाया और इसके बाद में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल का कॉलम कंप्लीट। फिर इधर जाते हैं, यहां स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है एक्टिव वॉइस में। तो इधर क्या करना है? इधर वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इधर वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इधर वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से तीनों की शुरुआत होगी। यानी कंटिन्यूस में वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉमन रहेगा आपका। यानी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस जाते समय आपने चेंज क्या किए हैं? सहायकारी क्रियापद। यहां से यहां आएंगे तो आपने चेंज क्या करना है? सहायकारी क्रियापद। यानी एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस शाल विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो यहां कंटिन्यूस बोले तो वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये यहां पे भी वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, यहां पे भी रहेगा, यहां पे भी। और शुरुआत आपकी सब्जेक्ट से हो रही है तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस कौन सा है और फ्यूचर कंटिन्यूस कौन सा है। किसके ऊपर से? हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर से। फिर परफेक्ट में जाते हैं, यहां शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, यहां शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, यहां शुरुआत सब्जेक्ट पे होगी। अब इधर भी ये कॉमन है, यहां पे भी वर्ब थर्ड आएगा, यहां पे भी वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, यहां पे भी वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यानी आई हैव रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर, he will have written a letter। यानी रिटर्न अ लेटर, रिटर्न अ लेटर, रिटर्न अ लेटर, ये कॉमन रहेगा। यानी वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट यहां कॉमन है, इधर सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं आप। यानी प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट गए, क्या चेंज किए? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट पास्ट से यदि फ्यूचर जाना है तो क्या चेंज करना है? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट,
ये यहाँ पे भी कॉमन रहेंगे। यानी वर्ब में आपको चेंजेस करने नहीं है। ऑब्जेक्ट जिस जगह है उसी जगह रहेगा, सब्जेक्ट जिस जगह रहेगा उसी जगह रहेगा, उससे शुरुआत होगी आपके सेंटेंस की। सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करने हैं। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, आपको पता चलता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, किसके ऊपर से हेल्पिंग वर्ब्स आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद हम लोग जाते हैं पैसिव वॉइस में। देखिए दोस्तों, पैसिव वॉइस में भी सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम। यानी प्रेजेंट टेंस में, सिंपल टेंस में एम इज आर दिए गए हैं प्रेजेंट सिंपल में, पैसिव वॉइस जब करते हैं हम लोग सेंटेंस को तो, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी एम इज आर दिए हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में दिए गए हैव हैज। यानी वही जो सहायकारी क्रियापद ऊपर दिए गए हैं उन्हीं सहायकारी क्रियापद को आपको नीचे यूज करना है। उसी प्रकार से पास्ट टेंस देखिए, ऊपर के सहायकारी क्रियापद हमने लाए नीचे पैसिव वॉइस करते समय, फ्यूचर में भी वही की हमने। अब यहां एक चीज ध्यान देनी है कि यहां कॉमन क्या है, आप सभी टेंस में पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस पैसिव वॉइस के हैं उसमें एक चीज कॉमन है, जहन में भर लीजिए आप। कौन सी? वर्ब थॉट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और शुरुआत किससे हो रही है? ऑब्जेक्ट से हो रही है। चलिए प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं हम लोग। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब दिए गए एम इज आर, उसके पहले आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट आया तो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में, और फिर कॉमन चीज होगी कौन सी? वर्ब थॉट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी ऊपर में सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, ये होगा अ लेटर इज रिटर्न बाय मी। उसी प्रकार से यहां देखिए आप, यहां ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फिर से कॉमन आएगा वर्ब थॉट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल में देखिएगा फिर से वही बात है, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस फिर से कॉमन आएगा वर्ब थॉट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसी प्रकार से कंटिन्यूअस टेंस में ये सारी चीजें कॉमन है, बीइंग ही रहेगा, फिर इधर कॉमन आएगा कौन सा? ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थॉट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थॉट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में अल्टर नहीं करते। कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो इसके तुरंत पश्चात हम देखेंगे उसको। ये देखिए फिर यहां से भी ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, यहां पे भी बीन कॉमन है, फिर ये कॉमन आएंगे वर्ब थॉट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी यहां पास्ट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थॉट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर यहां वही सेंटेंस होगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थॉट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इनको हम कहां ले जा रहे हैं? हम ले जा रहे हैं इसको एक चार्ट के तौर पर। अभी आपका ये पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाता है। कैसे कंप्लीट हो जाता है? तो यहां आपने सब्जेक्ट लिखना है, यहां पे ये कॉमन चीजें लिखनी है, ये चार्ट बना। कैसे बना आइए देखते हैं। दोस्तों ये स्ट्रक्चर अभी तक हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहे थे। अब जैसे हमने कहा कि एम इज आर होता है, फिर उसको वाज वर अल्टर करते हैं, कहाँ पे? कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट से पास जाते हैं तो फिर ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बना। फिर ये स्ट्रक्चर यदि आपने याद कर लिया तो आप ढेर सारे सेंटेंस बना पाओगे। ढेर सारे यानी ढेर सारे, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड सेंटेंसेस। अब ये देखिए ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना है। प्रेजेंट सिंपल क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लिख कर दिया है यहाँ पे, आई राइट अ लेटर। आई सब्जेक्ट हुआ, उसकी क्रिया कौन सी? लिखने की, राइट, और प्रक्रिया किसके ऊपर हो रही है? लेटर के ऊपर। क्या लिख रहे हैं? तो लेटर लिख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी को हम लोगों ने इस फॉर्मूले के तहत पैसिव वॉइस किया है। प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने। ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब थॉट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी अ लेटर है ऑब्जेक्ट, अ लेटर। फिर ये एक वचन है, एक ही लेटर है तो इज आएगा। फिर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न।
फिर बाय, फिर मी क्या आया, आई का आई सब्जेक्ट, उसकी द्वितीय विभक्ति। ये लास्ट स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं। यहां देखिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ऐसे ना जाते हुए ऐसे जाते हैं हम लोग। फिर पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, एने जो लेटर था वो रोट हो गया, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसलिए ये पास्ट सिंपल है। यहां देखिए फिर ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थर्ड प्लस प्लस सब्जेक्ट, एने और लेटर was written by me. Friends, to watch the second part of this clip, it's about changing the sentence into negative question sentence and making active and passive voice. Please visit description, the link is given there.